हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कांग्रेस के इन 32 उम्मीदवारों में ज्यादातर सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस ने नूह विधानसभा सीट से एक बार फिर से सिटिंग विधायक आफताब अहमद पर भरोसा जताया है। आफताब अहमद नूह विधानसभा सीट से 2 बार साल 2019 और 2009 में चुनाव जीत चुके हैं और इस वक्त खुद आफताब अहमद साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको कि पार्टी ने आप पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, दीपक बाबरिया जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर से अपना विश्वास जताया, पार्टी ने अपना विश्वास जताया और हम जैसे पहले बेहतर परिणाम लाते रहे हैं, हम फिर से कांग्रेस का परचम लहराएंगे और बेहतर प्रदर्शन जो है हम करके पार्टी के झोली में सीट डालने का काम करेंगे। ठीक है, ये तो सर बात हो गई। ठीक है, आपने जिन आपके वरिष्ठ नेता हैं आपने उनका आभार प्रकट कर दिया, लेकिन जनता आपको फिर से अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने, इसके पीछे आप क्या वजह बताएंगे और क्या आप जनता से अपील करेंगे कि आखिर अगर आफताब अहमद को लोग चुने, उनको वोट करें तो क्यों करें? मैं सबसे पहले इसमें कहूंगा कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन को हो गए। 5 साल का तो इन्हें जो है जनता ने मत दिया था, लेकिन पिछले 2019 में हरियाणा की जनता ने इन्हें विश्वास मत नहीं दिया था, लेकिन जोड़ तोड़ गठबंधन करके विपक्षी पार्टियों से मिलके इन्होंने सत्ता अपने हाथ से ना जाने के वजह से जो है 5 साल राज तो किया, लेकिन जनता को जो कुशासन, भ्रष्टाचार और जो व्याप्त बेरोजगारी और इतनी कमरतोड़ महंगाई और जिस तरीके से कानून व्यवस्था का जनाजा निकला है हरियाणा में, मैं समझता हूं कि आम जन, चाहे किसान हो, चाहे कोई वर्ग हो समाज का, वो सब आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। और हमने हमेशा जनता की आवाज उठाई, हमेशा सड़कों से लेकर विधानसभा तक जो विपक्ष का एक दायित्व होता है उसको निभाया और हमेशा लोगों की सही बात को, लोगों के विश्वास को, लोगों के विकास के लिए और लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए हमें आवाज उठाई। मैं समझता हूं कि अब फिर से विकास इस इलाके में हो और जो विकास इन्होंने रोका है उसको फिर से परिपाटी पे लाएं, रोजगार मिले, लोगों को यहाँ राहत मिले, लोगों को विकास मिले और लोगों को बुनियादी चीजें जो बिजली और पानी सरकार का देना दायित्व है उनसे भी महरूम कराया गया है। आज के दिन हालात इतने बद से बदतर है कि मैं समझता हूं कि कोई भी फ्रंट पे बीजेपी जो है अपनी विफलता को इतनी बुरी तरह विफल हुई है कि किसी तरीके से अपना प्रचार तक भी नहीं कर सके, अभी तक कैंडिडेट भी नहीं यहाँ तो उतार। आफताब अहमद साहब, आज ही मैं आपका एक बयान सुन रहा था और मैंने कुछ जगहों पर पढ़ा भी, जिसमें आपने इस बात का जिक्र किया कि विशेष तौर पर जो आपका क्षेत्र है नूह के साथ साथ पूरा मेवात का क्षेत्र विकास के मामले में पिछले 10 सालों में काफ़ी महरूम रहा है और आपने कहा कि 10 सालों में इन्होंने 1 दशक पीछे इस क्षेत्र को धकेल दिया है। और इस बात को भी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मेवात का जिक्र जब भी आता है तो पिछड़े इलाकों में देश भर में गिनती होती है कि भाई जहां पर जो क्षेत्र विकास से महरूम है। क्या 10 साल में वर्तमान जो सरकार है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये आपका टेक है? मैं सबसे पहले आपको उदाहरण देके बताऊंगा। 248 है 4 लेन हमने कांग्रेस के टाइम में मंजूर करा दी थी, नूह तक वो बन चुकी थी। उसका परियोजना को 2018 में मुंबई एक्सप्रेसवे का बहाना लेके उसको तिलांजलि दे दी। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल छपेड़ा में जैसे ड्राइवरों के लिए यहाँ ट्रेनिंग मिले, हमने जो मंजूर कर दिया था 10 साल में उसमें एक ईंट नहीं लगी। कोटला झील जिसको हम मंजूर करके गए थे उसका विकास का कार्य नहीं किया। यूनानी मेडिकल कॉलेज आकेड़ा में 10 साल से बन रहा है, बना नहीं। मेडिकल कॉलेज शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज जो हमने बनाया उसकी हालत ये कर दी कि वो अब रेफरल हॉस्पिटल बन गया है इन 10 सालों में। डॉक्टरों की कमी, उपकरणों की कमी, उसमें काम करने वालों को मतलब जो है, और सरकार ने
जानबूझ के उसको करा है। ये नूह शहर की बात करें तो जल भराव के कारण आज पूरा इलाका नूह जिला डूबा पड़ा। हमने विधानसभाओं में 3 विधानसभाओं में नूह शहर और अन्य की बात उठाई, लेकिन इन्होंने आज तक भी कोई कदम नहीं उठाया। ये उपेक्षा तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये इस इलाके को सजा दे रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी को वोट नहीं दे। ठीक है, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का सर जो पंच लाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप उस थ्योरी को ही खारिज कर रहे हैं मेवात के संदर्भ में? बिल्कुल, आप देख सकते हो, यहाँ अलग के हालात देख लो और लोगों का जो आज नजरिया है उसको देख लो, उसको झुठला थोड़ी सकते हैं आप। इनका जो है, जिनका जो कार्य है वो धरातल पे आके आप देख सकते हो कि हालत इतनी बदतर कर दिया। आकांक्षावान जिला तो बना दिया, लेकिन उसके लिए ना कोई फंड दिया, ना कोई काम किया। मुख्यमंत्री आके बैठक तो करते हैं पार्टी के, लेकिन हसन खां मेडिकल कॉलेज में उसके निरीक्षण नहीं करते, उसी परिसर में जाके पार्टी की बैठक करते हैं। ये नजरिया है इनका। इस चीज को आप कैसे नकार सकते हो? और आज जो समर्थन हमें मिल रहा है, कांग्रेस को जो समर्थन मिल रहा है, उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि ये सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है और इसी तरीके से कोई भी इनकी मांग थी, उस मांग को मानने में ये सरकार विफल रही है, सिर्फ झूठी घोषणाएं करती है। मेवात कैनाल का जो प्रोजेक्ट है, 2 बार मुख्यमंत्री ने स्वयं 5 साल पहले जब भी लोकसभा चुनाव आया, विधानसभा, उसका शिलान्यास रख दिया, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं किया। तो ये इनकी तो जो है एक वो कहावत बन गई है, करना धरना कुछ नहीं और प्रोपेगेंडा ऐसा करना जैसे बहुत कुछ कर दी। सर, मेवात का जब जिक्र आता है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, पिछले 10 सालों में जब से ये संचार क्रांति बढ़ी है, साइबर अपराध के मामलों में भी उस क्षेत्र का, आपने लॉ एंड ऑर्डर का पहले जिक्र कर दिया, मुझे लगता है कि अपराध तभी बढ़ता है जब रोजगार का अभाव होता है, और रोजगार नहीं होगा तो फिर जो युवा है अपने पॉकेट खर्च को निकालने के लिए दाएं बाएं वो फिर मिसलीड होता है। आप जब तक उस युवा शक्ति को सही दिशा नहीं देंगे तो फिर वो मिसलीड होगा और गलत दिशा में जाएगा, और साइबर अपराध उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। पिछले कुछ सालों में क्योंकि ये जो अपराध है वो 2015, 16, 17 के बाद और उसके बाद 18, 19 के बाद पीक पे आया। क्यों वो क्षेत्र इस तरीके से बन गया कि जब भी साइबर अपराध की बात आती है तो उसमें वो मेवात का क्षेत्र का नाम आता है? मैं कहूंगा इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब रोजगार के अवसर नहीं होंगे, रोजगार के लिए जो आयाम स्थापित नहीं करे जाएंगे, तो इस तरह के युवाओं में एक टेंडेंसी रहती है, चाहे वो नशाखोरी की तरफ चले, चाहे आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो। ये यहीं से नहीं, हर एक जगह का ये है। और कुछ इस इलाके में, ज्यादातर तो नहीं, लेकिन कुछ राजस्थान से लगते हुए क्षेत्र में जरूर इस तरह की जो है घटनाएं और इस तरह के जो है उसमें साइबर क्राइम के मामलों में यहाँ के युवा लोग संलिप्त हुए हैं। लेकिन हम समझते हैं कि आने वाले समय में अगर सही दिशा में इनकी जो ऊर्जा को संचालन किया जाएगा और रोजगार मुहैया कराए जाएंगे, इनके लिए अवसर पैदा करे जाएंगे, मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो है हालात नहीं रहे। सर, आप हरियाणा कांग्रेस के ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो आफ्ताब अहमद साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के उन दावों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम जब बात करते, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और अच्छे मैंडेट से बनाएंगे, क्या नारा देते हैं, क्या फिगर बताते हैं, उस पर तो मैं नहीं जाता तो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी बातों पे ये भरोसा दिखता है कि तीसरी बार सरकार वो बना ले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि लड़ाई इतनी आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि उसके बाद साथ साथ कुछ और लोग हैं, उनके कुछ और तर्क होते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जितने भी बड़े आंदोलन हुए, जितनी भी नाराजगी नजर आई, उसका सेंटर स्टेज हरियाणा है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है। आपके 2019 में क्या नारा दिया था? 75 पार। नतीजे क्या निकले? 2024 के चुनाव में लोकसभा में क्या नारा दिया? 400 पार। नतीजे क्या निकले? तो ये प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं, धरातल पे वो स्थिति नहीं होती जो दिखती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज का हरियाणा का लोकसभा का नतीजा इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के जनमानस के
विश्वास पे खरी नहीं उतरी है और बीजेपी की सत्ता जो है जा रही है और कांग्रेस की जो विश्वास व्यक्त किया है 5 लोकसभा सीट देके, मैं समझता हूँ बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस का 10 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन का उससे तुलना करके लोग अब यकीन करने लगे हैं कांग्रेस ही इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है, विकास कर सकती है और जो आज समस्याओं से जूझ रहा है प्रदेश, उनसे जो है निपटने की ताकत कांग्रेस पार्टी में ही है। सर, कुछ लोग ये भी बात कह रहे हैं कि हरियाणा में इस बार जो परिणाम होगा, अगर कांग्रेस के पक्ष में आया तो 2/3 भी हो सकता है और जो 2005 का परिणाम था कहीं उसको भी ना क्रॉस कर जाए। ये कुछ लोगों का अपना आकलन है, वो किस आधार पे कह रहे हैं, मैं उस पर आपसे सवाल लेना चाहता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतनी नाराजगी है? आप देख सकते हो उनके टिकट वितरण हुए हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, किसके मतलब सैकड़ों की तादाद में निष्ठावान कार्यकर्ता गए और उनके पास कैंडिडेट नहीं मिले, उन्होंने दूसरी पार्टियों से उधार लेके और उनको गोद लेके जो है उनको टिकट दे गई, या एक दिन पहले शामिल होते हैं अगले दिन टिकट देते। तो ये आप आज जो है वास्तविकता है, जनमानस के मन से उतर चुकी है और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से मनोहर लाल खट्टर की फेलियर को छुपाया नहीं जा सकता। ये हरियाणा की जनता जो है लोकसभा में दिखा दिया और अब की बार आने वाले विधानसभा में जताएगी और 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी अब की बार विधानसभा में जीतने जा रही है। तो सर देखिए, आपने टिकट के वितरण, टिकट अनाउंस होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह हुआ, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में वो स्थिति नहीं होगी कि कांग्रेस में तो तकरीबन 2500, 2550 के करीब 2500 से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया था चुनाव लड़ने के लिए, तो जिनकी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होगी, क्या आपको लगता है वो विद्रोह नहीं करेंगे? नहीं, वो तो हर होता है, लेकिन इस बड़े पैमाने पे जो बीजेपी का हुआ है, जो उनके एमएलए रहे, जो मंत्री रहे, जो उनके कई बार के जो पदाधिकारी रहे, लंबे समय से जुड़े रहे, वो पार्टी को तिलांजलि कर रहे हैं और वो इसलिए कि लोग जो है उनको कांग्रेस में, तो कांग्रेस के पार्टी के जो है लोगों को टिकट मिलेगी। तो मैं नहीं समझता कि ये हालात कांग्रेस में है और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के लोगों को जो है उनकी उपेक्षाओं को और उनकी उम्मीदों को हम जो है सम्मिलित करें और आने वाली सरकार में हम सबको साथ लेके चलने की प्रयास। नहीं, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं आफ्ताब अहमद साहब, मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग अभी जो बात कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस की दूसरी तीसरी लिस्ट तो आने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि किसके ज्यादा लोग छोड़ते हैं, किसके ज्यादा लोग विद्रोह करते हैं। नहीं, कांग्रेस में मैं समझता हूं कि जो उत्साह कार्यकर्ताओं ने दिखाया और जो संख्या दिखाई वो इस बात का सूचक है कि हर आमजन को विश्वास है कि हमें अपना जो है क्लेम करना चाहिए और क्लेम करने का उनका अधिकार भी है, उनका वो भी है और कांग्रेस पार्टी सबके मनोकामनाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी और हम गुणवत्ता और जीत के आधार पे पार्टी ने टिकट दिए हैं। हम समझते हैं कि इस तरह के हालात जो बीजेपी के हैं उस तरह के हालात हमारी पार्टी में नहीं होंगे। आफ्ताब अहमद साहब, व्यक्तिगत तौर पर एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी चेहरे के साथ जाना चाहिए था, या आपको लगता है कि नहीं सामूहिक नेतृत्व ठीक है, फिर विधायक अपना चुन लेंगे चुनाव बाद? कांग्रेस पार्टी की बड़ी एक बहुत पुरानी परिपाटी है, उसी के आधार पर विधायक दल अपना नेता चुनते हैं और कांग्रेस नेतृत्व जो है उस फैसले को जो है आगे बढ़ के उसको जो फैसला लेना होता है वो करता है। मैं समझता हूँ कि कई स्थिति में चेहरे घोषणा कर दी जाती है, कई बार बिना चेहरों के भी पार्टी चुनाव लड़ती रही है और आज के दिन जहां तक चेहरों की बात है, हमारे पास चेहरों की भी कांग्रेस में कोई कमी है। ठीक है, मैं नूह पे आता हूं सर। आपको ये कसक है अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर, जो आप करना चाहते थे लेकिन विपक्षी पार्टी की सरकार होने के कारण वो आप कर नहीं पाए? बिल्कुल ये है और हम इस चीज को हमने पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे और जो उपेक्षा करी गई है उसके मुकाबले में हम इस इलाके को इसका हक उसके जो मिलना चाहिए उस चीज के लिए पूरी तरीके से अपनी पार्टी के से और अपने आने वाली जो सरकार बनेगी इंशाल्लाह उसमें हासिल करके रहे।
सर आप पुराने नेता हैं तो थोड़ा मैं आपसे थोड़ा और कांग्रेस को लेकर एक्सप्लोर करूंगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत की भी बात कही जा रही थी। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस 19 के मुकाबले 24 में दोगुनी हो गई, और अभी जो आने वाले वक्त में जो संभावित विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ पर भी कांग्रेस का जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कांग्रेस बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, जहाँ पर जेएमएम के साथ आपकी संयुक्त की आपकी जॉइंट सरकार है। क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के जो बुरे दिन थे वो खत्म हो गए, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका कितना बड़ा रोल आप प्ले करते हैं? आपके क्षेत्र से होकर ही उसकी शुरुआत भी हुई। मैं समझता हूं कि हर एक पार्टी के अपना अपना वो होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ और जो प्रोपेगेंडा और जो मीडिया के माध्यम से जो एकाधिकार कब्जा किया था, अब लोग उसे समझने लगे। लोग वास्तविक मुद्दों पे ज्यादा आजकल केंद्रित हैं, चाहे वो संविधान के प्रति बात थी, चाहे जो विकास की बात थी, चाहे महंगाई की बात थी, चाहे बेरोजगारी की बात थी, चाहे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हुई है। अमीर तो बहुत अमीर हुआ लेकिन गरीब और गरीब होता चला गया। लोग अब समाज 36 बिरादरी के लोग अब इन वास्तविकताओं को समझने लगे हैं, और राहुल गांधी ने यही बातें पहले कही थी लेकिन उस वक्त उसका नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा निसंदेह एक हिंदुस्तान की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है, जिसमें इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल जी ने पद यात्रा करी थी, और उनको चौतरफा जो है इस बात के लिए लोगों ने विश्वास भी दिया, साथ भी दिया। उनका जो मनोबल बढ़ाने के लिए लोकसभा 2024 का मैं देख सकता हूं कि, और हमारे इलाके में भी आप देख सकते हो, लोकसभा चुनाव में यहाँ केंद्रीय मंत्री होते हुए पिछली बार की तुलना में उससे भी कम वोट मिलना इस बात का सूचक है कि बीजेपी के झूठ के बीजेपी जुमलाबाजी है, उससे लोग त्रस्त होकर लोग वास्तविक मुद्दों पे ही अब जो है राजनीति और लोग मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। सर मैं मान लेता हूं आपकी बात को, और ये हम थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। 8 तारीख को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ जाते हैं तो नवंबर फर्स्ट वीक से पहले सरकार का गठन भी हो जाना है। अगर ऐसा होता है तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस सरकार में आफ्ताब अहमद साहब का रुतबा बहुत बड़ा होगा। तो जब रुतबा बड़ा होगा सर, तो अपेक्षाएं भी आपके क्षेत्र के लोगों की बढ़ जाएंगी। पहले 3 महीने में 100 महीने में क्या डिलीवर करना चाहेंगे आप? मैंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो हम अपना मैनिफेस्टो है उसके अनुरूप काम करेंगे, और हम समझते हैं कि सबसे पहले जो मैनिफेस्टो में हम वादे कर रहे हैं प्रदेश की जनता से उन्हें करेंगे, और जब सरकार आएगी और जो है लोगों के अनुरूप जो यहाँ का जो विकास है उसको 4 चांद लगेंगे, उसमें पहिए लगेंगे, और उसमें मैं समझता हूं कि उसमें चौमुखी विकास होगा और सबका विकास होगा। ये झूठ कागजों में नहीं और मौखिक उसमें जुमलों में नहीं कि सबका साथ सबका विकास, वाकई में सबका साथ सबका विकास जो है। सर 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 आपने जो बात कही, इसी में एक सवाल आ गया। आपके जो हुड्डा साहब हैं उनके 10 साल के कार्यकाल के ऊपर यही तो सबसे बड़ा आरोप लगता है कि भाई 65-70% जो रकम थी वो 2-3 जिलों में खर्च होती थी, बाकी के 30-35% में पूरे राज्य को साथ दिया जाता था। उसको आज भी कहा जा रहा है। ये फॉल्स नैरेटिव है, इसको चलाया गया विपक्ष है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा इलाका तो उनसे अलग है। जिले बनने से लेकर आज तक जो विकास हुआ वो इसी का नतीजा है। फरीदाबाद का हम देखते हैं, वहां का भी ये बुरा हाल। आज स्मार्ट सिटी कहने को है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे अगर जो है व्यवस्था खराब किसी शहर की है तो वो फरीदाबाद और गुड़गांव की है। ये तो बीजेपी के वो है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा था बीजेपी का, जो झूठा प्रोपेगेंडा था। पूरा चौमुखी विकास प्रदेश में हुआ था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व। आफ्ताब अहमद साहब, चूक कहां पर हुई? क्योंकि हम थोड़ा विस्तार से ही बात कर रहे हैं। हरियाणा छोटा सा राज्य है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है, और ये वो राज्य है जो बाहर के लोगों को रोजगार देता है। देश के अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, अलग गांव खेड़ों से लोग आते हैं हरियाणा रोजगार के लिए। और आज हरियाणा में बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बन गया। ये सरकार की अपनी बदनीयती है। सरकार
कच्ची भर्तियों के माध्यम से जो है जो लोगों को बहकाने का काम किया। करोड़ों रुपए पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तरों में पकड़े जाते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पे ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है। भ्रष्टाचार व्यक्त था, दुकान बना दी, नौकरियां तो दी नहीं इन्होंने। गुणवत्ता के आधार पे इन्होंने तो अपना एक नैरेटिव चलाया बिना खर्ची पर्ची, लेकिन ये नैरेटिव गलत है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी फिर क्यों हुई? क्योंकि आज 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद जो है खाली हैं इस प्रदेश में, जिनको भरने का काम आने वाले समय में कांग्रेस करेगी। और मैं समझता हूं कि बीजेपी की जो ये विश्वसनीयता थी वो इतनी वो हो गई है, लेकिन आज इतनी घोषणाएं बेशक कर ले, लेकिन आज कोई इनके ऊपर यकीन नहीं करता, क्योंकि 10 साल का समय बहुत हो लिया और लोगों ने अपनी जो है बदहाली इस 10 साल के अरसे में देखी। ठीक है, आखिरी सवाल आफ्ताब अहमद साहब, हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस वक्त या आखिरी तारीख तक 5 को मतदान होगा उसके पहले आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट है, या जो दो गठबंधन बने हैं, एक आम आदमी पार्टी भी है, उनका भी अपना दावा है, एक कह रहा है कि चाबी जो विधानसभा का है उस ताले की चाबी हमारे पास है, कोई एक चौटाला साहब है वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी किंग मेकर बनेंगे, आम आदमी पार्टी का अपना टेक है। इसमें छोटा छोटा कमेंट कर दीजिए सर। मैं कहता हूँ ये बाइपोलर इलेक्शन है, मुख्य पार्टियां 2 ही हैं, औरों का जो है कोई वजूद हरियाणा की राजनीति में नहीं है, लोगों ने नहीं है। और जहां तक नेक टू नेक की बात है, मैं समझता हूँ नेक टू नेक की बात नहीं है, बहुत बड़ा अंतर जो है आप देखेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है मतलब बाइपोलर है, बीजेपी कांग्रेस ही है ना सर, बीजेपी कांग्रेस ही है। हाँ, जब भी तो कह रहा हूँ 2 ही है, लेकिन उसके अलावा तो रीजनल पार्टी और किसी और का तो कुछ है ही नहीं। और लेकिन फर्क इतना है कि नेक टू नेक में ना होके जो है बहुत बुरी जो है प्रदर्शन जो है बीजेपी का रहेगा, और कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2024 के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। आफ्ताब अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको आपके चुनाव अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।